पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्मार्ट स्टडी के लिए सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल पॉलिटिकल साइंस बाय डॉक्टर शिप्रा वर्मा एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट ऑफ माय वीडियोस। हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शिप्रा वर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस बाय डॉक्टर शिप्रा वर्मा में। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी वीडियो के थंबनेल को देखकर जान गए होंगे कि आज मैं संत कबीर के राजनीतिक विचारों पर वीडियो लेक्चर देने जा रही हूँ। इसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे कि संत कबीर कौन थे, राजनीतिक चिंतन में इनको क्या स्थान प्राप्त है, या इन्होंने राजनीतिक चिंतन में, भारतीय राजनीतिक चिंतन में क्या योगदान दिया है, इनके विचारों की वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में क्या उपयोगिता है, इत्यादि का वर्णन करेंगे, अध्ययन करेंगे बिल्कुल सरल शब्दों में। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। इसके पहले मैं बहुत सारे राजनीतिक चिंतकों पर वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप लोग चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर संत कबीर के बारे में। तो डियर फ्रेंड्स, संत कबीर का जन्म कब हुआ, विद्वानों में इसके बारे में मतभेद है। कुछ का मानना है कि उनका काल 1440 से 1518 यानी 78 वर्ष है, जो सिकंदर लोदी का काल था। कुछ अन्य विद्वानों का मानना है कि इनका जन्म 1398 से 1518 के बीच है, 119 वर्ष तक का माना जाता है। तो तीसरा अन्य तर्क देते हैं कि 1398 से 1448 तक यानी इनका जीवन काल 50 वर्ष का माना जाता है। देखिए, कबीर शब्द का क्या अर्थ है। तो कबीर जो है शब्द, वो एक अरबी शब्द है। कबीर एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है खुदा का बंदा। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग इसे पॉइंट आउट करते हुए चलिएगा, नोट डाउन करते हुए चलिएगा। कबीर हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व रहे हैं। कबीर के जन्म के संबंध में अनेक किस्से हैं। कुछ लोगों के अनुसार वे रामानंद स्वामी के आशीर्वाद से काशी की एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए थे, जिसको भूल से रामानंद जी ने पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया था। ब्राह्मणी उस नवजात शिशु को लहरतारा ताल के पास फेंक आई, और कबीर के माता पिता के विषय में एक राय निश्चित नहीं है। देखिए, इनके जन्म को लेकर अनेक कथाएं, अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित हैं कि इनका जन्म, कुछ लोग कहते हैं इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, और जिसको भूल से उनके रामानंद जी ने पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया था, जिसके कारण उस ब्राह्मणी ने लोकलाज के डर से, लोकलाज के भय से उस नवजात शिशु को लहरतारा नामक ताल के पास फेंक आई थी। कबीर के माता पिता के विषय में एक राय निश्चित नहीं है। इसी कारण से कुछ लोग कहते हैं कि इनके माता पिता थे वो नीमा और नीरू नाम की वास्तविक जुलाहे की संतान थे। कुछ लोग मानते हैं कि कबीर जो थे नीमा और नीरू की वास्तविक संतान थे, या नीमा और नीरू ने केवल इनका पालन पोषण ही किया था। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये नीमा और नीरू नामक जुलाहे की वास्तविक संतान थे। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नीमा और नीरू ने केवल इनका पालन पोषण किया था। नीमा और नीरू क्या थे? जुलाहा थे। इनका जुलाहा की जाति जो थी जुलाहा थी। तो लेकिन ये भी किंवदंती है कि ये विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए थे, तो इस कारण से इनकी जाति के संबंध में भी भ्रांति है। कुछ लोग कहते हैं कि ये जुलाहे के वास्तविक संतान थे, तो कुछ लोग कहते हैं कि विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से इनका जन्म हुआ था। तो इस संबंध में कोई निश्चित राय नहीं है। नीमा और नीरू ने केवल इनका पालन पोषण ही किया था, ये भी एक राय ही है। कहा जाता है कि नीरू जुलाहे को यह बच्चा लहरतारा ताल पर पड़ा मिला, जिसे वह अपने घर ले आया और इसका पालन पोषण किया। बाद में यही बालक कबीर कहलाया। लेकिन कुछ विद्वानों का मत है कि यह नीरू और नीमा की ही संतान थे, लेकिन ब्राह्मणों से ज़्यादा कुशाग्र बुद्धि किसी शूद्र में हो सकती है। यह बात तत्कालीन ब्राह्मणों को रास नहीं आई, और उन्होंने इनके जन्म से संबंधित मनगढ़ंत कहानियाँ फैला दी। कबीर ने स्वयं को जुलाहे के रूप में ही प्रस्तुत किया है। देखिए, कुछ लोग ये कहते थे कि ये नीरू और नीमा के वास्तविक संतान नहीं थे, क्योंकि उनका यह मानना था कि चूँकि शूद्र जाति इतनी बुद्धिशाली नहीं होती, इतना बुद्धिमान नहीं होती है, तो इसी कारण से इनके बारे में ये किंवदंती फैला दी गई कि इनका जन्म ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, और जिसने लोकलाज के कारण इन्हें लहरतारा नामक स्थान पर छोड़ दिया, और नीरू और नीमा ने वहाँ
से इन्हें प्राप्त किया और इनका पालन पोषण करने लगे, क्योंकि उनका मानना था कि शूद्रों के पास इतनी बुद्धि नहीं होती है कि वे इतने विद्वान बच्चे को जन्म दे सकें। तो इस कारण इनके बारे में मनगढ़ंत कहानियाँ ब्राह्मणों के द्वारा ही फैला दी गईं। लेकिन कबीर ने स्वयं को जुलाहे के रूप में ही प्रस्तुत किया है। जाति जुलाहा नाम कबीर, बनी बनी फिरो उदासी। ये इनकी ही रचना है, इनके द्वारा ही ये इनका ही लिखा हुआ एक दोहा है। जाति जुलाहा नाम कबीर, बनी बनी फिरो उदासी। वहीं कबीर पंथियों की मानता है। वहीं कबीर के जो पंथ हैं, जो कबीर पंथी हैं, यानी जो कबीर के अनुयायी हैं, जो कबीर को मानने वाले हैं, उनका मानना है कि कबीर जो है उनका जन्म हिंदू में ही हुआ था। एक दिन कबीर पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर गिरे पड़े थे। रामानंद उसी समय गंगा स्नान करने के लिए सीढ़ियाँ उतर रहे थे, तो उनका पैर कबीर के शरीर पर पड़ गया। तो उनके मुख से तत्काल राम राम शब्द निकल पड़ा। उसी राम को कबीर ने दीक्षा मंत्र मान लिया और रामानंद जी को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। कबीर के ही शब्दों में हम काशी में प्रकट भय हैं रामानंद चेताए। कबीर ने ही लिखा है कि हम काशी में प्रकट भय हैं रामानंद चेताए। अन्य जनश्रुतियों से ज्ञात होता है कि कबीर ने हिंदू मुस्लिम का भेद मिटाकर हिंदू भक्तों तथा मुसलमान फकीरों का सत्संग किया और दोनों की अच्छी बातों को आत्मसात कर लिया। ये हिंदू और मुस्लिम का भेद नहीं मानते थे और उन्होंने इसी कारण हिंदू भक्तों तथा मुसलमान फकीरों का सत्संग किया और दोनों धर्मों की अच्छी अच्छी बातों को आत्मसात कर लिया। जनश्रुति के अनुसार कबीर के एक पुत्र कमल तथा पुत्री कमाली थी। इतने परिवार की परवरिश करने के लिए उन्हें अपने करघे पर काफ़ी काम करना पड़ता था। साधु संतों का तो घर में जमावड़ा रहता ही था। कबीर को कबीर पंथ में बाल ब्रह्मचारी और वीराणी भी माना जाता है। कबीर पंथी मानते हैं कि कबीर जी बाल ब्रह्मचारी थे और जीवन से विरक्त माने जाते थे। इस पंथ के अनुसार कामात्य उनका शिष्य था और कमाली तथा लोई उनकी शिष्या। तो इसी कारण इसी पंथ के लोगों का कहना है कि कामात्य उनका शिष्य था और कमाली तथा लोई उनकी शिष्या थी। लोई शब्द का प्रयोग कबीर ने एक जगह कंबल के रूप में भी किया है। कबीर जी ने लोई शब्द का प्रयोग एक जगह कंबल के रूप में भी किया है। वस्तुतः कबीर की पत्नी और संतान दोनों थे, तो इसीलिए कहा जाता है कि कबीर की पत्नी और संतान दोनों थे। तो एक जगह उन्होंने लिखा है, एक जगह लोई को पुकार कर कबीर कहते हैं, कबीर कहत कबीर सुनहु रे लोई, हरि बिन राखन हार न कोई। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, मसी कागद छूबो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। इसी कारण उन्होंने लिखा था कि मसी कागद छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। उन्होंने स्वयं ग्रंथ नहीं लिखे, इन्होंने अपने विचार मुंह से बोले और उनके शिष्यों ने उन्हें लिख लिया। कबीर जी ने चूँकि पढ़े लिखे नहीं थे, इसी कारण उन्होंने जो विचार अपने मुंह से बोले थे उसे शिष्यों ने लिख लिया। वे एक ही ईश्वर को मानते थे और कर्मकांड के घोर विरोधी थे। कबीर जी सिर्फ और सिर्फ एक ही ईश्वर को मानते थे और वे विभिन्न प्रकार के कर्मकांडों के घोर विरोधी थे। अवतार, मूर्ति, रोज़ा, ईद, मस्जिद, मंदिर आदि को वे नहीं मानते थे। कबीर के नाम से मिले ग्रंथों की संख्या भिन्न भिन्न लेखों के अनुसार भिन्न भिन्न है। इसी कारण कबीर के नाम से जितने भी ग्रंथ मिले हैं वो भिन्न भिन्न लेखों के अनुसार भिन्न भिन्न है उनकी संख्या। कबीर के कार्य मुख्यतः आदि ग्रंथ पंचवाणी, सर्वांगी, बीजक व ग्रंथावली में संकलित किए गए हैं। जो कबीर के जितने भी विचार हैं वे आदि ग्रंथ, पंचवाणी, सर्वांगी, बीजक व ग्रंथावली नामक ग्रंथों में संकलित किए गए हैं, जिनमें से प्रमुख संग्रह बीजक है और ग्रंथावली है। इनके जो प्रमुख रचना है वो बीजक और ग्रंथावली मानी जाती है। इसे आप नोट डाउन करते जाइएगा क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। बीजक ग्रंथ 1660 से 1670 यानी औरंगजेब के समय में लिखा गया था। इसकी रचना का काल कब है? 1660 से 1670। तो इस समय भारत पर औरंगजेब का शासन था। इसके 3 भाग हैं, रामायणी, सबद और सारबी। जो ये ग्रंथ है इसके 3 भाग हैं, रामायणी, सबद और सारबी। यह पंजाबी, राजस्थानी, खड़ी बोली, अवधी, पूर्वी, ब्रजभाषा आदि कई ग्रंथ भाषाओं में लिखे गए हैं या संकलित किए गए हैं। इनकी जो भाषा है, इन ग्रंथों के 3 भाग हैं, रामायणी, शबद और सारबी, जो कि पंजाबी, राजस्थानी, खड़ी बोली, अवधी, पूर्वी, ब्रजभाषा आदि कई भाषाओं में
लिखे गए हैं या संकलित किए गए हैं। तो यहाँ ये जो पॉइंट्स हैं इन्हें नोट करते हुए चलिएगा कि कबीर के कार्य मुख्यतः आदि ग्रंथ, पंचवाणी, सर्वांगी, बीजक व ग्रंथावली में संकलित किए गए थे, जिनमें से प्रमुख संग्रह कौन कौन सा है? बीजक और ग्रंथावली है। बीजक ग्रंथ की रचना का काल 1660 से 1670 में माना जाता है, जिस समय की भारत में औरंगजेब का शासन था। ये बात आप लोग याद रखिए, अगर पूछा जाए कि रामायणी शब्द और शारदी किन किन भाषाओं में लिखे गए हैं, तो ये पंजाबी, राजस्थानी, खड़ी बोली, अवधी, पूर्वी और ब्रज भाषा आदि कई भाषाओं में लिखे गए हैं, या इनके ये खिचड़ी, एक तरह से खिचड़ी भाषा है। इन सभी भाषाओं की खिचड़ी भाषा में लिखे गए हैं ये ग्रंथ। तथा ग्रंथावली 20वीं शताब्दी के प्रारंभ 1900 से 1915 के मध्य लिखा गया था। कबीर परमात्मा को मित्र, माता पिता और पति के रूप में देखते हैं। यही तो मनुष्य के सर्वाधिक यहीं से मनुष्य के सर्वाधिक निकट रहते हैं। यहीं से कबीर मनुष्य के सर्वाधिक निकट रहते हैं। ये कबीर जी कहते हैं कि मित्र, माता पिता और पति जो हैं वो मनुष्यों के सर्वाधिक निकट रहते हैं। इसीलिए उनका मानना था कि जो कबीर है वो परमात्मा को मित्र, माता पिता और पति के रूप में देखते हैं, क्योंकि ये लोग ही, मित्र, माता पिता और पति ही मनुष्य के सर्वाधिक निकट रहते हैं। वे कभी कहते हैं कि हरि मोह पियू मैं राम की बहुरिया, तो कभी कहते हैं हरि जननी मैं बालक तोरा। कबीर को शांतिमय जीवन प्रिय था और वे अहिंसा, सत्य, सदाचार आदि गुणों के प्रशंसक थे। अपनी सरलता, साधु स्वभाव तथा संत प्रवृत्ति के कारण आज विदेशों में भी उनका आदर हो रहा है। कबीर का पूरा जीवन काशी में ही गुजरा, लेकिन वह मरने के समय मगहर चले गए थे। वह न चाहकर भी मगहर गए थे। वृद्धावस्था में यश और कीर्ति की मार ने उन्हें बहुत कष्ट दिया। उसी हालत में उन्होंने बनारस छोड़ा और आत्मनिरीक्षण तथा आत्मपरीक्षण करने के लिए देश के विभिन्न भागों की यात्राएं की। कबीर आडंबरों के घोर विरोधी थे। मूर्ति पूजा को लक्ष्य करती उनकी एक साखी है, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजों पहाड़, था ते तो चाकी भली, जैसे पिसी खाए संसार। तो मूर्ति पूजा पर लक्ष्य करते हुए उनकी एक साखी है कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजो पहाड़, थाते तो चाकी भली, जैसे पीसी खाए संसार। अब देखिए, कबीर जी ने राजनैतिक विचार भी दिए थे, उनका भी अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट होने के कारण। तो कबीर के राजनीतिक विचारों का भी हम अध्ययन करेंगे। कबीर जी समकालीन चिंतकों से अत्यंत परेशान हो गए थे, क्योंकि जो कबीर जी थे वो रूढ़िवादिता को नहीं मानते थे। उनका मानना था कि ईश्वर एक है और ईश्वर को मनुष्यों ने ही विभिन्न धर्मों में, विभिन्न जातियों में विभाजित कर दिया है और उनके अलग अलग रूपों के रूप में वे पूजा करते हैं। मूर्ति पूजा के तो वो एक घोर विरोधी थे। उनका मानना था कि जो परमात्मा है उनका वास किस में है? माता पिता में है, भाई बहन में है, मित्र में है, सखा में है, पत्नी में है। ठीक है, तो इन विचारों से रूढ़िवादी जो थे उनके खिलाफ थे और वे कहते थे कि अगर आप रूढ़िवादिता को नहीं मानते हैं तो आप काशी में नहीं मरेंगे, आप मगहर चले जाइए। ठीक है, ऐसी भी कुछ किंवदंतियाँ हैं इनके जीवन के बारे में। तो इसी कारण कबीर जी ने उनकी भ्रांतियों को दूर करने के लिए कि काशी में हम मरेंगे तो हमें संसार से मोक्ष मिल जाएगा, तो इसी कारण वे मगहर भी चले गए थे। अब कबीर के राजनीतिक विचारों पर ही हम चर्चा कर लेते हैं। तो कबीर का काल दुर्भावना का काल था। तत्कालीन राजनीतिक वातावरण पूर्ण रूप से विषाक्त हो चुका था। उस समय जो था कबीर का समकालीन जो ये समय था, उसमें जो धार्मिक रूढ़िवादिता, धार्मिक अंधविश्वास, पाखंड, जाति व्यवस्था इतनी ज़्यादा गहराई तक व्याप्त थी समाज में कि लोगों का जीवन दुभर हो गया था। इस समय की राजनीतिक व्यवस्था को बहुत अंश तक मुल्ला और पुजारी प्रेरित करते थे। ठीक है, बता रहा है ना इसमें कि मुल्ला और पुजारी तो उस समय की राजनीतिक व्यवस्था को प्रेरित करते थे। हिंदू मुसलमानों के भीतर भी निरंतर ईर्ष्या और द्वेष का बोलबाला था। तत्कालीन समृद्ध धर्मों बौद्ध, जैन, शैव और वैष्णवों के अंदर विभिन्न प्रकार की शाखाएं निकल रही थीं। सभी धर्मों के ठेकेदार आपस में लड़ने एवं झगड़ने में व्यस्त थे। लोधी वंश का सर्वाधिक यशस्वी सुल्तान सिकंदर शाह सन 1489 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, तो सिकंदर को घरेलू परिस्थिति एवं कट्टर मुसलमानों का कड़ा विरोध सहना पड़ा, जिसके कारण जो समकालीन राजनीतिक परिदृश्य है उसी की चर्चा हो रही है वर्तमान इस समय।
वीडियो लेक्चर में। तो इसी दोहरे विरोध के कारण वह अत्यंत असहिष्णु हो उठा। चूँकि वह कट्टर मुसलमानों के विरोध का सामना कर रहा था, तो वो जो सिकंदर शाह था, वो इस दोहरे विरोध के कारण अत्यंत असहिष्णु हो उठा। सिकंदर शाह के तत्कालीन समाज में आंतरिक संघर्षों एवं विभिन्न धार्मिक मतभेदों के कारण भारतीय संस्कृति की केंद्रीय दृष्टि समाप्त प्राय हो गई थी। शक्तिशाली लोगों ने ऐसे अनेक कानून बना लिए थे, जिसके कारण जो सामाजिक जीवन था अत्यंत अस्त व्यस्त हो गया था। जो सामाजिक व्यवस्था थी अत्यंत अस्त व्यस्त हो गई थी। लोगों का जीवन दुभर हो गया था, क्योंकि जो विभिन्न धर्म एवं संप्रदाय थे, उन्होंने अपने अलग अलग शाखाएं भी निकाल रखी थीं और धर्म के समस्त ठेकेदार आपस में लड़ने एवं झगड़ने में व्यस्त थे। जिसका कारण यह हुआ कि तत्कालीन शासक जो था, उन धार्मिक ठेकेदारों, जो हिंदू धर्म के ठेकेदार थे और जो कि हिंदू और मुसलमान के बीच निरंतर एशिया के बीज को बो रहे थे, उनमें एशिया के बीज को बो रहे थे। तो उस समय की जो घरेलू परिस्थिति थी और जो कट्टर मुसलमान थे, उनका जो विरोध है उसका सामना करना पड़ा तत्कालीन शासक सिकंदर शाह को, जो कि 1489 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था, जिसके कारण वह अत्यंत असहिष्णु हो उठा। और सिकंदर शाह के तत्कालीन समाज में आंतरिक संघर्षों एवं विभिन्न धार्मिक मतभेदों के कारण भारतीय संस्कृति की केंद्रीय दृष्टि समाप्त प्राय हो गई थी। जो भारतीय संस्कृति थी, उसकी जो केंद्रीय दृष्टि थी, वो लगभग समाप्त प्राय हो चुकी थी, क्योंकि शक्तिशाली लोगों ने ऐसे कानून बना लिए थे जिसके कारण जो था भारतीय संस्कृति की केंद्रीय भावना ये लगभग समाप्त हो चुकी थी कि भारतीय संस्कृति में क्या रीति रिवाज हैं, क्या ये सामाजिक रूढ़ियाँ हैं, इन सब के बारे में जो था वो एक तरह से आंतरिक संघर्ष और विरोध की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। अत्यंत धार्मिक मतभेद की भावना उत्पन्न हो गई थी। अनेक ऐसे शक्तिशाली लोगों ने अनेक ऐसे कानून बना लिए थे, जिसके द्वारा वह लोगों का शोषण किया करते थे। जो उनके द्वारा बनाए गए कानून थे, उसके द्वारा वे लोगों का शोषण किया करते थे। और एक तरह से देखा जाए तो धर्म की आड़ में वे क्या करते थे, ये जो शोषक वर्ग थे, जिन्होंने विभिन्न प्रकार के कानून बना रखते थे, तो वो धर्म की आड़ में ये शोषक वर्ग अपनी चालाकी को दैवी विधान से जोड़ देते थे। इन धर्म के ठेकेदारों ने क्या किया था, एक कानून बनाया था अपने हिसाब से, और उस कानून के माध्यम से वे लोगों का शोषण किया करते थे। और एक तरह से देखा जाए तो धर्म की आड़ में वे चालाकी से अपनी चालाकी को दैवी विधान से जोड़कर लोगों का शोषण करते थे। तो महात्मा कबीर ने जो भी कहा, इससे उनकी बगावत झलकती है। तो महात्मा कबीर ने इन सब धार्मिक पाखंडों के विरोध जब अपनी आवाज़ मुखर की, तो इन धर्म के ठेकेदारों ने उनके खिलाफ बगावत तक कर डाली। नियमानुसार शासन तंत्र के कुछ वैधानिक नियम होते हैं। जितने भी शासन तंत्र होते हैं, उनके कुछ नियम के अनुसार वैधानिक नियम होते हैं, जिनके तहत सरकारी कार्यों को संपादित किया जाता है। जितने भी सरकारी कार्य होते हैं, तो शासन तंत्र के नियमों के अनुसार ही वही संचालित होते हैं। लेकिन कबीर के काल में ऐसा कोई भी नियम नहीं था। कबीर जी के जीवन काल में जो उन्होंने देखा, तो ऐसा कोई नियम नहीं था वर्तमान शासन तंत्र में। इसलिए वे कहते हैं, बादशाह तुम्हारा वेश क्या है। इसीलिए वे कहते हैं कि बादशाह तुम्हारा वेश क्या है, तुम्हारा कर्तव्य क्या है, तुम्हारा मूल्य क्या है, तुम्हारी गति कहाँ है, किस सूरत को तुम सलाम करते हो। इस प्रकार राजनीतिक अराजकता तथा घोर अन्याय देखकर उनका हृदय वेदना से द्रवित हो उठा। अत्यंत कट्टरता के अंतर्गत मनमाने रूप से शासन तंत्र चल रहा था, जिसमें साधारण जनता का शोषण बुरी तरह से हो रहा था। तो कबीर के लिए यह स्थिति जो थी वो काफ़ी असहनीय हो रही थी। ठीक है, कबीर जी इस स्थिति से अत्यंत असहनीय उनके ऊपर बीत रहा था ये सब शासन तंत्र का वर्तमान परिदृश्य। अब देखिए, राजा तथा प्रशासन के शोषण की आलोचना उन्होंने किस प्रकार से की है, इसका भी अध्ययन कर लेते हैं। उनका कहना था कि राजाओं की गलत और दोषपूर्ण नीति के कारण देश जर्जर हो गया और प्रजा असह्य कष्ट उठाने को बेबस हो गई।
राजनेता धर्म की आड़ में अत्याचार करते थे। कबीर की दृष्टि में तत्कालीन शासक यमराज से कम नहीं थे। उनका कहना था, कबीर जी का कहना था कि राजनेता धर्म की आड़ में अत्याचार कर रहे थे और इस तरह से ये शासक जो थे किसी प्रकार के यमराज से कम नहीं थे, किसी भी प्रकार से यमराज से कम नहीं थे। राजा देश बड़ों पर पंछी, रहत रहत उजारी, इतते उत उतते इत रहूं, यम की शौड़ सवारी। घर के खसम बधिक वे राजा, प्रजा क्या छौकों बेचारा। ये कबीरदास जी द्वारा लिखी गई ही साखी है। तो कबीर के समय में ही शासकों की नादानी के चलते राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद और पुनः दौलताबाद से दिल्ली बदलने के कारण अपार धन और जन की हानि हुई थी तथा प्रजा एक प्रकार से तबाह हो गई थी। महात्मा कबीर साहब ने इस जर्जर स्थिति एवं परिस्थिति से जनता को उबारने के लिए एक प्रकार से जिहाद छेड़ दिया था। तो इसी सब व्यवस्था से, दुर्व्यवस्था से ये कबीर जी इतने आहत हो गए थे कि इस जर्जर स्थिति एवं विषम परिस्थिति में उन्होंने जनता को इस जर्जर स्थिति एवं विषम परिस्थिति से उबारने के लिए, जनता को उबारने के लिए उन्होंने एक प्रकार से जिहाद छोड़ दिया था। अब वही प्रशासन की आलोचना करते हुए कहते थे, काज काज करहूँ तुम कैसा, घर घर जब हकरा बहु बैठा, बकरी मुर्गी की फरमाया, किसके कहे तुम छुरी चलाया। कबीर पूछते हैं कि काजी तुम्हारा क्या नाम है, किसके हुक्म से तुम छुरी चलाते हो। ये सब जो पंक्तियाँ, जो साखियाँ हैं, आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं, तो चाहें तो आप लोग वीडियो को पॉज करके इन्हें नोट भी करते चलें। काजी तुम पीर कहलाते हो, आगे कह रहे हैं, इसी का अर्थ समझाया गया, इस साखी का अर्थ समझाया गया है कि काजी तुम पीर कहलाते हो लेकिन दूसरों का दर्द नहीं समझते हो। गलत बातें पढ़ पढ़ कर और सुनाकर तुम समाज के लोगों को भ्रम में डालते रहते हो। तुम गलत बातें पढ़ कर और वो गलत बातें जब तुम पढ़ते हो उन्हें सुनाते हो तो इससे समाज के लोग भ्रमित हो जाते हैं। उपयुक्त बातों से यह सिद्ध होता है कि तत्कालीन समाज में धर्म की आड़ में सब तरह के अन्याय और अनुचित कार्य हो रहे थे। निरीह जनता के पास इस शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाने की शक्ति भी नहीं थी। कबीर ने इस चालाक लोकवेद समर्पित देवी विधान के खिलाफ आवाज़ उठाई। गांवों का ठाकुर खेत को नापे। उन्होंने आगे लिखा है कि गांवों का ठाकुर खेत को नापे। ठाकुर कोई जाति नहीं थी, यह उन्होंने विशिष्ट वर्ग या प्रशासन की ओर इशारा किया था। उनका कहना था कि ठाकुर कोई जाति नहीं थी और ठाकुर शब्द का जो प्रयोग उन्होंने किया था उनका इशारा विशिष्ट वर्ग या प्रशासन की ओर इस कारण उन्होंने इशारा किया था। उन्हें इसमें बताया गया कि कैसे प्रशासन लोगों की ज़मीन की नपाई टैक्स को लेने के लिए करते थे। उन्होंने कहा कि प्रशासन के लोगों की ज़मीन की नपाई टैक्स को लेने के लिए करते थे तथा ज़बरदस्ती ज़्यादा लगान लिया जाता था। इसी कारण से ज़बरदस्ती उनसे ज़्यादा लगान लिया जाता था। यह कर जाति और धर्म के आधार पर भी लगाया जाता था। कबीर जी आगे कहते हैं कि ये जो कर था वो जाति और धर्म के आधार पर भी लगाया जाता था तथा इस प्रकार से लोगों का, जनता का अनेक प्रकार से शोषण किया जाता था। जब उन पे इतना ज़्यादा टैक्स की मार पड़ जाती थी और इसी कारण उनका शोषण किया जाता था कई प्रकार से। एक दिन ऐसा होईगा सब लोग परे बिछोई, राजा रानी छत्रपति सावधान किन होई। तो आगे कबीर जी कहते हैं कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब ये सबे लोग परे बिछोई, राजा रानी छत्रपति सावधान किन होई। कबीर के कथनानुसार परिवर्तन सृष्टि का नियम है और राजा हमेशा बदलता रहता है। कबीर जी इसी साखी का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि परिवर्तन जो है वो सृष्टि का नियम है और राजा हमेशा बदलता रहता है। एक की तूती हमेशा नहीं बोलती है, वरण को स्वीकार करना ही पड़ता है। अतः राजभोग प्राप्त करके गर्व नहीं करना चाहिए और अत्याचार नहीं करना चाहिए। राजभोग को प्राप्त करके ना तो गर्व करना चाहिए और ना ही अत्याचार करना चाहिए। यह बात सर्वमान्य है कि एक दिन सब राजपाट छोड़कर यहाँ से प्रस्थान करना ही होगा, क्योंकि मनुष्य जीवन जो है वो नश्वर नहीं है। तो एक समय ऐसा आएगा कि ये सब राजपाट छोड़कर यहाँ से प्रस्थान करना भी पड़ेगा। तो इसी सब बातों को कबीर जी स्पष्ट करते हैं। अब देखिए, बेगमपुरा नामक काल्पनिक आदर्श राज्य का विचार जो प्रस्तुत किया था कबीर जी ने, उसका भी अध्ययन कर लेते हैं। तो उन्होंने एक आदर्श राज्य पर विचार किया जिसमें लोग सुख और समृद्धि में रहते थे। हालांकि यह कभी वास्तविकता में नहीं आ पाया। इसे भारत का पॉलिटिकल यूटोपिया कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जो कबीर जी ने आदर्श राज्य प्रस्तुत किया था बेगमपुरा के रूप में, तो इसे भारत का पॉलिटिकल यूटोपिया भी कहा जाता है। यह राज्य समानता पर आधारित माना गया था। यह एक राज्य विहीन समाज था।
जो कि समानता पर आधारित था। इसके अंतर्गत ना तो कोई राजा था और ना ही कोई प्रजा। रंग यानी प्रजा। समाज से सामंजस्य स्थापित था, समाज में सामंजस्य स्थापित था और यह समाज जो था पूरी तरह से कर रहित था। लोगों पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगाया जाता था। समाज में किसी भी प्रकार की गरीबी नहीं होती थी, होगी, और यह गरीबी रहित समाज था। जो कबीर जी ने काल्पनिक समाज की, काल्पनिक राज्य की जो वर्णन किया था, उसमें किसी प्रकार की गरीबी नहीं थी और यह जो समाज था वो गरीबी मुक्त था। ना तो कोई राजा था, ना तो रंक था। समाज में सामंजस्य की स्थापना थी और लोगों पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगाया जाता था, क्योंकि ये जो राज्य था वो समानता पर आधारित था। यह सिद्धांत बाद में जो था कबीरवाद माना गया। इन्होंने पितृ सत्ता की भी आलोचना की थी तथा नारी पुरुष कार्यों को समान महत्व देने की बात भी कही थी। अब इन्होंने जो धर्म से निष्पक्षता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था उसका भी अध्ययन कर लेते हैं। तो इन्होंने किसी भी धर्म को विशेष महत्व नहीं दिया और जाति व्यवस्था की भी कड़ी निंदा की, जबकि इन्होंने क्लास यानी वर्ग को बहुत महत्व दिया, जो मुख्यतः व्यवसाय पर आधारित था। तो इस कारण से कहा जा सकता है कि इन्होंने व्यवसाय पर भी अपने विचार प्रस्तुत किए थे, जो बाद में मार्क्स में भी देखा जाता है। कहा हमार गड़ी ढीढ़ बांधो, निशी बाशर हइयो होशियार, ये कली गुरु बड़े परपंची, डोरी ठगोरी सब जग मार। कबीर चाहते थे कि सभी व्यक्ति सत्य का साक्षात्कार अपनी आंखों से करें। धर्म के नाम पर मनुष्य और मनुष्य के बीच की जो गहरी खाई खोदने वाले लोग हैं, इन लोगों से कबीर साहब को सख्त नफरत होती थी। इन्होंने ऐसे तत्वों को बड़ी निर्भयता से अस्वीकार कर दिया था। अब इन्होंने जो व्यवसाय और पैसे पर भी जो अपने विचार प्रस्तुत किए थे उन पर भी ध्यान केंद्रित कर लेते हैं। तो 15वीं शताब्दी व्यापार का युग था तथा उच्च वर्ग के लोग, सामंत तथा पुजारी, आम आदमी को व्यापार से आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे। सारे मुख्य व्यापारिक कार्य उच्च वर्ग ही करते थे और प्रशासन के तहत यह बहुजन समाज इस वर्ग में नहीं आने दे रहे थे। इसीलिए वह समानता के लिए सामंतशाही को उखाड़ फेंकना चाहते थे। इसी कारण वे कहते हैं कि ऐसा लोग न देखा भाई, भूला फिरे लिग दिए गुफलाई। क्योंकि जो सामंत और पुजारी वर्ग थे वो आम आदमी को व्यापार में आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे और एक तरह से जो सारा मुख्य व्यापारिक कार्य था वो उच्च वर्ग ही किया करते थे और प्रशासन के तहत यह बहुजन समाज जो था वो सामान्य लोगों को आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। तो ऐसा लोग न देखा भाई, भूला फिर लिए गुफलाई, महादेव को पंथ चलावे, ऐसे बड़े महंत कहावे, हाट बजाए लावे तारी, कच्चे सिद्ध न माया प्यारे। महात्मा कबीर हैरान होकर लोगों से कहा करते थे कि भाई यह कैसा योग है जो कि महादेव के नाम का परपंथ चलाया जाता है। लोग बड़े बड़े महंत बनते हैं, हाटे बाजारे समाधि लगाते हैं और मौका मिलते ही लोगों को लूटने का भी प्रयत्न करते हैं। ऐसे पाखंडी लोगों का कबीर पर्दाफाश करते हैं। अब देखिए, जो अंतिम रूप से इनकी जो गणना की जाती कबीर जी की, वो एक मानवतावादी दार्शनिक के रूप में की जाती है। तो इसका भी अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट होने के नाते। तो कबीर एक मानवतावादी दार्शनिक थे। मानवता से बड़ा कोई धर्म या जाति नहीं हो सकता। इनका मानना था कि मानवता से बड़ी कोई भी धर्म या जाति नहीं हो सकती है। उनका मानना था कि राजा रजवाड़े मानवता के लिए ही काम करें। एके जन संसार कहकर कबीर ने मानव मात्र में एकता का संचार किया तथा एक ऐसी समझदारी पैदा करने की चेष्टा की कि लोग अपने लक्ष्य को पहचान कर संसार में शत्रुता के दुखों की पीड़ा से मुक्ति पा सके और मनुष्य को मनुष्य के रूप में प्रेम कर सके। उनका मानना था कि लोग अपने लक्ष्य को पहचाने और संसार से शत्रुओं की दुखों की पीड़ा से मुक्ति पा सके और मनुष्य को मनुष्य के रूप में प्रेम कर सके। अब देखिए, इनका जो मूल्यांकन किया गया कबीर जी का, तो कबीर साहित्य का आधार नीति और सत्य है। जो कबीर साहित्य का आधार है वो नीति और सत्य है और इसी आधार पर निर्मित राज्य सत्ता से राष्ट्र की प्रगति और जनता की खुशहाली संभव है। उन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना की थी जो समानता तथा भाईचारे पर आधारित हो। उनके राज्य की अवधारणा और उनके काल्पनिक राज्य से झलकती है। जो उन्होंने राज्य की अवधारणा प्रस्तुत की थी वो उनके काल्पनिक राज्य की अवधारणा में झलकती है। उनका साहित्य सांप्रदायिक सहिष्णुता के भाव से इतना परिपूर्ण है कि वह हमारे लिए आज भी पथ प्रदर्शन का आकाशदीप बना हुआ है। जो उन्होंने अपने विचार प्रतिपादित किए थे वो आज भी हमारा पथ प्रदर्शन कर रहे हैं और पथ प्रदर्शन के आकाशदीप बने हुए हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो लेक्चर जिसके अंतर्गत हमने कबीरदास जी के अत्यंत महत्वपूर्ण विचारों पर
ध्यान केंद्रित किया, उन्हें जाना बिल्कुल सरल शब्दों में। तो अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। एक स्टूडेंट 10 स्टूडेंट में इन वीडियो लेक्चर्स को शेयर करें ताकि मेरा वीडियो बनाने का मोटिव पूरा हो सके। अगर आप चैनल पर नए आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो अगले वीडियो लेक्चर के साथ आपके सामने फिर से प्रस्तुत होती हूँ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।